सबसे पहले मैं तमाम मीडिया के मित्रों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और जिस तरीके से कल भी मैं आपसे मुखातिब हुआ था और मैंने बताया था कि कल दिन में जो भी अपडेट होगा मैं आपसे शेयर करूँगा। मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी हमारे भाई और हमारी बहनें ऐसी हैं जिनको एसपीओज़ की नौकरी करते हुए डिसएंगेज कर दिया गया है, जिसमें कई केस ऐसे हैं, कहीं हमारी बहनों का ऐसा केस है जो सर्विस के दौरान डिलीवरी के लिए छुट्टी 1 महीना या 2 महीने के लिए गए थे। उसके बाद जब वो रिटर्न आए ड्यूटी पर तो उनको डिपार्टमेंट ने ये कह के अपना पलड़ा झाड़ दिया कि आपको डिसएंगेज कर दिया गया है। और साथ में कई साथी ऐसे हैं जिनकी साइटेशंस मौजूद हैं, जिन्होंने इनकाउंटर्स में हिस्सा लिया है, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है और उनका केस जो है हायर अथॉरिटीज़ को भेजा गया है कि भाई इनको आप कन्वर्ट कर दीजिए कांस्टेबल या फॉलोअर, और दूसरी तरफ से उनको डिसएंगेज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कुछ पत्रकार और कुछ ऑफिसर, कुछ लीडर ये बताने की कोशिश करते हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी देश की सबसे बड़ी अदालत, वहाँ पर किसी को भी अधिकार है अपने हकूक़ के लिए जाने का, और कानून से बढ़कर कोई नहीं है। जो लोग इस चीज़ की गलत वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास आना चाहिए, इनको एसएसपी के पास जाना चाहिए, मैं ये बताना चाहूँगा उन ऑफिसरों को भी जो 32 साल डिपार्टमेंट में रहे, उन पत्रकारों को भी जो ज़्यादा ही एक्टिव बनने की कोशिश करते हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि देश के हर एक नागरिक को यह अधिकार है अपने हकूक़ के लिए वो किसी भी जगह जा सकता है, वो कहीं भी आवाज़ उठा सकता है। और देश की सबसे बड़ी अदालत में रिट पिटीशन फाइल करना ये कोई प्राइवेट एकेडमी नहीं है कि जहाँ पर आप जाके एप्लीकेशन दे दोगे तो बस बात खत्म हो गई। वहाँ पर तथ्य को देखा जाता है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है। उन लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि हम हर एक चीज़ से वाकिफ़ हैं, हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने गिरबान में उनको जान के देखना चाहिए। सर, क्या प्रमुख मांगे की आपने जो नई पिटीशन डाली है, किस तरह की मांगे हैं वो, किसके लिए मांगी है आपने? जो मैं ये बताना चाहूँगा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक जो पिटीशन है हमारी फाइल हो चुकी है, इसमें हमें नंबर मिल चुका है, डायरी नंबर 2141 21,412/21। ये हमारा जो है पिटीशन डायरी नंबर है। कल हमारा बाकायदा पिटीशन नंबर भी आ जाएगा। इसमें हमने ये मांग की है, ये प्रेयर्स की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। जिस तरीके से मैंने ये बताया कि कुछ हमारी बहनें, कुछ हमारे भाई जो उनके साथ हुआ है वो हमने इस पे फैक्ट लिखा है और सुप्रीम कोर्ट से प्रेयर की है, प्रार्थना की है कि उनको इंसाफ दिया जाए। हमने ये सिंपल डिमांड की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि जो भी हमारे एसपीओ भाई और बहनें जिन्होंने अपनी सर्विस के दौरान बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है, उनके परिवार तक शहीद हुए हैं, उनको तुरंत बहाल किया जाए और 60 साल तक उनको सर्विस करने का मौका दिया जाए। जो अपने देश की, जम्मू कश्मीर की हिफाजत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए।
कि वो 60 साल तक सर्विस करें और 60 साल के बाद उनको प्रॉपर रिटायर किया जाए विद रिटायरमेंट बेनिफिट। ये आप बात करें डिसंगेज एसपीओ जी जो है जी, उसी के साथ रिटायरमेंट एसपीओ वो भी इसी पिटीशन में सेकंड पॉइंट है जी कि जो रिटायर्ड किए गए हमारे एसपीओ कुछ 1-2 महीने पहले जम्मू कश्मीर के अंदर 60 साल सर्विस करने के बाद कुछ एसपीओ को रिटायर कर दिया गया। और आप ये देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितना इंसाफ है, इससे आप खुद ही जान जाओगे। एक आदमी 60 साल की उम्र तक जम्मू कश्मीर पुलिस में बतौर एसपीओ काम करता है। जब उसकी एज 60 साल होती है उसको रिटायर कर दिया जाता है और उसको एक हार डाल के घर भेज दिया जाता है विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी कोई भी पैसा उसको नहीं दिया गया। वो हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने गुहार लगाई है कि उनको रिटायरमेंट बेनिफिट फिक्स करके उनको दिया जाए ताकि उनको उनके परिवार को इंसाफ मिले। तीसरा पॉइंट, जम्मू कश्मीर के अंदर वीडीसीज का मसला है, जिसमें जम्मू कश्मीर खासकर जम्मू प्रोविंस में जो 1996 से वीडीसी बने हैं उसमें 8 मेंबरी कमेटी बनाई गई है, जिसमें 3 मेंबरों को एसपीओ रखा गया है और उनको बेल्ट नंबर दिया गया है और उन 3 के नाम पर सैलरी आ रही है, वो भी चंद ग्रुप्स में, यानी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारी वीडीसी है, चंद वीडीसी मेंबरान को एसपीओ जो है उसमें 3 उनको सैलरी आ रही है। हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अपील की है, गुहार लगाई है कि जितने भी जम्मू प्रोविंस में वीडीसी मेंबरान हैं उनको सैलरी दी जाए और जो उनमें उन तमाम ग्रुप्स में एसपीओ हैं उनको भी सैलरी दी जाए जिनको नहीं मिल रही है। और जिनको मिल रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऑफिसर और कुछ लीडर्स इस किस्म की दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने ये कोशिश की है जम्मू कश्मीर के तमाम हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारे आशा वर्कर्स, पीएचई डेली वेजर्स जो अधनंगा होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को गुमराह कर रही है और उनको गलत रिपोर्ट दे रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी किस्म का प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा है। ये इसमें हमने क्लियर कर दिया है कि जो विद प्रूफ प्रधानमंत्री साहब से ये गुहार लगाई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पीएचई लैंड डोनर, एजुकेशन लैंड डोनर, एसडीआरएफ, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, पीडब्ल्यूडी, तमाम डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर्स विदाउट सैलरी इस वक्त काम कर रहे हैं और उनको रेगुलर भी नहीं किया जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट का ही रूल है कि 7 साल के बाद डेली वेजर्स की जो 7 साल सर्विस होगी उसको कंफर्म कर दिया जाएगा। आज उनको लीडर अपने पलड़ा झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पुरानी सरकारों ने लगाए, कोई बोलता है ये हमारे लगाए हुए नहीं है। मैंने अपने तरफ से प्रधानमंत्री साहब से ये गुहार लगाई है कि इस तरीके के बयानबाजी से परहेज करें। जम्मू कश्मीर की जनता ऑलरेडी ही बहुत परेशानियों से गुजरी है, मजीद उनको परेशान नहीं किया जाए। और जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है, प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है, उसको दबाया जाता है और उसकी सुध लेने वाला वहां पर कोई नहीं आता है, वहां पर कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं आता है और उनको बदले की भावना से देखा जाता है, जिससे जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत का कत्ल हो रहा है। यानी हम जिस देश के वासी हैं, जिसमें हर एक इंसान को अपना आवाज उठाने की आज़ादी है, मगर कर दिया गया है वहाँ के तमाम डेली वेजर्स, एसपीओस, आंगनवाड़ी वर्कर्स, पीएचई लैंड ओनर्स, आशा वर्कर्स
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आईएफसी, जो फूड सप्लाई के जो लेबरर्स जो बेचारे गाड़ियां लोड अनलोड करते हैं, उनको मात्र ग्लूकोज के बराबर सैलरी दी जा रही है। ये कौन सा इंसाफ है? इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री साहब के कार्यालय में जाके एक डिटेल मेमोरेंडम दिया है। उसके साथ साथ उसमें हमने एक और डिमांड की है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो पुलिस है उसके अंदर बहुत सी खामियां पाई जाती है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस को हमने ऑलरेडी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी गुहार लगाई है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को हार्डशिप अलाउंसेस, बाकी तमाम अलाउंसेस सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के तर्ज पर दी जानी चाहिए। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं पुलिस के रिलेटेड, वो हमने इस मेमोरेंडम में कंप्लीट डिटेल दी है, ये आपसे हम शेयर करेंगे। उसके बाद ये वीडीसी का भी प्रधानमंत्री को भी हमने दिया है बाकायदा। जी जी, आपने बताया। हाँ, पिटीशन में भी और प्रधानमंत्री साहब को भी। जी। उसके बाद जो हमारे एसपीओज की जो बात है, जो सर्विस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, पुलिस एक्ट 1983 सेक्शन 19, बोथ एसपीओज एंड पुलिस पर्सनल आर डिप्यूटेड इन द एरिया ऑफ मेंशन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड बोथ आर discharging equal duty, therefore not paying the salary harmonium equal to the constable। जो कांस्टेबल को सैलरी दी जाती है वो एसपीओज को भी दी जानी चाहिए। ये ऑलरेडी पिटीशन हाई कोर्ट में इस वक्त नोटिस इशू हो चुके हैं और उसका रिप्लाई एवेटेड है। उसके लिए भी मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय से जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को बाज़ाब्ता टेलीफोनिकली वहाँ से आज की डेट में करवाया है कि वहाँ पर फौरी तौर पर उस पर एक्शन किया जाए। और कल भी जो पिछली बार मेमोरेंडम दिया था उसका जवाब भी मुझे मिल चुका है। अब उस पर भी हम जम्मू कश्मीर में जाके फॉलो करेंगे। ये हमारे मेन जो मुद्दे थे। और जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त हर एक तबका परेशान है जो पिछले कई सालों से। मैं अभी कुछ दिन पहले अपने होम डिस्ट्रिक्ट रामबन है मेरा, मैं रामबन उधमपुर काफ़ी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर होके आया हूँ और कल मैं वापस जम्मू जा रहा हूँ। 3 दिन हमारा पुंछ, राजौरी, सुरनकोट का टूर है और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट जहाँ भी हम डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, 1.5 साल से वहाँ पर डेली वेजर्स जो पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं 1.5 साल हो गया, उनको सैलरी नहीं मिली। आप ये बताइए कि जम्मू कश्मीर की गवर्नर इंतजामिया क्या कर रही है या जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, जो एक छोटी सी तनख्वाह लेने वाला झाड़ीदार डेली वेजर्स पिछले 1.5 साल से इस कोरोना महामारी के बीच में, इस बड़े आपातकाल के दौर में, इस बड़ी महंगाई के दौर में, जिसको 1.5 साल तक तनख्वाह न मिले, तो उस यूटी या उस रियासत में उन छोटे तबके के मुलाजमों के साथ क्या हो सकता है, उसका नतीजा यही है कि कहीं मुलाजिम, कहीं हमारे भाइयों ने सुसाइड तक कर लिया। उसकी जिम्मेवार जो है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है। और हमने प्रधानमंत्री साहब से गुहार लगाई है कि जिनकी लापरवाही की वजह से जिन लोगों ने सुसाइड किया है उनके खिलाफ जम्मू कश्मीर के अंदर तुरंत एफआईआर लार्ज होना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान की कीमत जो है वो बराबर है, चाहे वो बड़े बाप की औलाद है या गरीब का बच्चा है, बराबर हर एक इंसान को यह अधिकार है इस देश में रहने का और उसको पूरा अधिकार है अपनी लाइफ जीने का। यही मैं कहना चाहूँगा और गुजारिश करना चाहूँगा आप तमाम चैनल के माध्यम से होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अब इन चीज़ों के ऊपर ज़ाती संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी लीडर हैं वो अपनी राजनीति रोटियां सीखते हैं और पिछले 70 साल से सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। उस चीज़ को हम आने वाले वक्त में कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।